अच्छा 2 मिनट, चलो बताओ। यहाँ पे देखिए, न्यू दिल्ली, फिगेटिव लिक्वर बैरन विजय माल्या हैज क्लेम्ड दैट इंडियन बैंक हैव गॉट एक्सेस टू हिज प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 14,316 रुपये। जो हिंदी आपके जानते हैं उनको मैं बता दूं कि उनका जो प्रॉपर्टी था 14,316 रुपये का रिकवरी ईडी ने किया है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपके हिसाब से क्या उन्होंने नहीं दिया, ईडी ने रिकवर किया, तो उसका पैसा तो आ गया ना, उसका पैसा आ गया ना देश में। क्यों बताना है भाई, जिसका पैसा उसको मिल गया, जिसका पैसा। आज 26/11 का मास्टरमाइंड इंडिया में आया, इनको पता है। एक सेकंड भैया, 26/11 का मास्टरमाइंड जो था ना, उसको आज हमने यहाँ पे एयरलिफ्ट किया इंडिया में। क्या नाम है पूछिएगा। मैंने भाई को क्या बोला हूँ, भाई ने कोई जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, अभी जो आतंकी को इंडिया में लेके आए तो क्या लगता है इतने समय बाद सही न्याय मिलने वाला है उन लोगों को जिनकी जान गई थी? मैम देखिए, बात है कि जस्टिस डिनाइड नहीं हुआ है, आज वो मिल रहा है, जस्टिस मिलेगा। आज लोगों को जो 26/11 हो, चाहे कोई भी अटैक होता है, देखिए बात क्या है ना मैम कि उनको एयरलिफ्ट किया गया, ये क्या कांग्रेस के टाइम में हो पाता? नहीं हो पाता। आज हम विजय माल्या को भी एयरलिफ्ट यहाँ पे करने के लिए हम प्रयास में हैं, मगर यूके कोर्ट में फंसा हुआ है, मुद्दा है मैम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि विजय माल्या भी आए, उन्होंने चोरी किया है, उसका सजा उनको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर देखिए आज जो आया है, अब बहुत लोग बोलेंगे इतने साल के बाद क्यों आया, मोदी जी तो 2014 में आ गए थे, अब उसी समय 2014 में ले आते। ये सवाल का जवाब नहीं होता। सवाल का जवाब ये है कि वो अब आए हैं, आज आए हैं। लेकिन कई लोग तो इस पे ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार इतने समय बाद उन्हें पूरी सुरक्षा के बीच लेके आ रही है, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी गई हैं उन्हें लाने के लिए, पर अब ये भी आरोप है कि जेल के अंदर उन्हें बिरयानी खिलाई जाएगी। बिल्कुल भी नहीं खिलाई जाएगी। ये कसाब के टाइम में नहीं है, जेल में वो रहेगा। हाँ, बुलेट प्रूफ कार के साथ में लाना जरूरी था। कहीं कोई अगर उसको मरवा देता, इसका जिम्मेदार कौन होता? हम बाहर से ला रहे हैं, बाहर वाले तो हमारे पे सवाल उठाते ना, कोई जो जिस कंट्री में हमारी। हाँ बिल्कुल, हमें उनको लाना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा। हाँ, और जो प्रोसिक्यूशन है वो चीज को पूरा तरीके से उसको करना पड़ेगा। आज ये नहीं है, आज उनको फांसी होगी, उनको उम्र कैद की सजा होगी, ये कोर्ट तय करेगी। एक आतंकवादी के लिए जो गाड़ी जाता है, ठीक है, उसको लाने के लिए तो जा रहा है, ठीक है। और जब मेरे देश के नौजवान जब अमेरिका से भेज रहे थे भाई, उनको हाथकड़ी डाल के लेके आ रहे थे, हमारे देश का छवि खराब नहीं हुआ। एक छोटा सा नेपाल का देश है, उनने फ्लाइट उतारने दिया, बोले इसको लेके जाओ वापसी और इज्जत से भेजो। एक देश और भी था, मगर हमारा जनता जब आते हुआ बेइज्जती हो गया, हाथ में हाथकड़ी डाल के, लोहे की जंजीर डाल के, उनको तो ला नहीं सकते इज्जत से। और एक जो उनको ला रहे हो आतंकवादी है, जो देश में आके सजा कटेगा। जो 26/11 का आतंकवादी था, अगर उसको लाया गया और जो व्यक्ति उस समय मारे गए थे, क्या उनको अगर अब न्याय मिलेगा तो क्या दिक्कत है? मैं आपको बोला कि आपने सुना, जब एक आतंकवादी को इज्जत से ला सकते हो, जब मेरा जनता अमेरिका से जो लाए थे हाथकड़ी डाल के, पैरों में जंजीर डाल के, हमारे देश का बदनाम नहीं हुआ। आतंकवादी को ला सकते हैं, पर जो भारत के नागरिक थे उनको इज्जत से क्यों नहीं लाया गया? एक बात बताइए सर, मैं आपके घर में इल्लीगली आ जाऊं रात में, आप पुलिस बुलाएंगे या पहले आप क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे ना आप। पुलिस आई, पुलिस ले जाएगी। अब वो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका से आए थे, सॉरी अमेरिका से आए, उनके पैर में वो तो बोलिए कि वहाँ पर उसको प्रोसिक्यूट न कर दिया गया, फांसी न दे दी गई। वो तो बोलिए कि इंडिया का शुक्र मनाइए कि फांसी न दे दी गई, वहाँ पे मार दिया ना गया, क्योंकि वहाँ पे वो डंकी है, डंकी रूट से जो गए हैं। डंकी रूट अलग होता है, डंकी नहीं, डंकी मने वो गधा वाला नहीं। डंकी से सीमा हैदर भी तो आई हुई है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? कोर्ट में केस चल रहा है, बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी उसको बिरयानी खिलाते, भाभी बोलते हैं बिरयानी खिलाओ, उसको भी हमारी इज्जत पे रहने की नहीं है ना, वो भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसको अच्छा, वो डंकी मार के जा रहा, हमारा सेना को बदनाम नहीं करने दूंगा मैं। बॉर्डर से नहीं गया वो एयरपोर्ट से गया, उड़ के गया।
उनको वीजा क्यों दिया? पहली बात उड़ के नहीं गया, नहीं सुन लो, चलिए मैं मानता हूँ, चलो जैसे भी गया। अमित शाह जी क्या कर रहे थे, मगर 2 लोग और भी आए थे हमारे देशों में डंकी मार के, उनको क्यों नहीं रोका आपने? अमित शाह जी क्या कर रहे थे डंकी मार के? एक सीमा हैदर भी आया था नेपाल के रास्ते से, दुबई के रास्ते से, उनको तो नागरिक दिया। वो कोर्ट में केस चल रहा है, जिस दिन कोर्ट बोल देगी, जैसे ये राणा जो आया आज, वहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा था, नीरव मोदी और विजय माल्या पे कोर्ट पे केस चल रही है, वैसे जिस दिन उसको बोल देगी कि सरकार इंडिया भेजेगी, वो आएगा। और सीमा हैदर के ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगी उनको भेजा जाएगा। एक बात सुनो, केस के बाद बोला पाकिस्तानों वालों पे भी केस होगा, मैं भेजो उनको वापसी, क्यों नहीं भेजे जा रही है? ये भाई ने केस के बारे में बोला है ना, एक केस और भी हुआ था। कौन सा? एक इंसान ने एक टिकट लेने गया था स्टेशन के अंदर, जो टिकट मास्टर थे ना, उन्हें 10 रुपया गड़बड़ कर दिया था, तो जो टिकट ले रहा था ना उस पर केस कर दिया था। 13 साल बाद उसमें नहीं मिला है, 13 साल बाद 10 रुपए के लिए तो 13 साल बाद 13 साल कोर्ट में केस चला। और ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये पता नहीं इनका केस कितना दिन चलेगा, ये कौन सी बात है? जब 10 रुपए का न्याय 13 साल में मिल सकता है, और जो करोड़ों का घोटालेबाज है उसका जीवन ही बीत जाएगा। ये सब तर्क जो है ना सर, ये सब फालतू की बातें हैं, समझे? ये 10 साल चला गया, कोई केस, कोई कुछ है। अरे सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन सीमा हैदर पे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसला कि भाई उसको डिपोर्ट करना हो, डिपोर्ट करेगी सरकार। आज रोहिंग्या मुस्लिम को क्यों नहीं डिपोर्ट कर रही है सरकार? शेख हसीना को क्यों नहीं कर रहे हो? शेख हसीना को वो तो उसका अलग है। आतंकवादी देश के लोग के ऊपर यहाँ केस चलेगा, भगाओ उनको यहाँ से, क्यों नहीं भगा रहे सीमा को? ये कह रहे हैं जो देश से रोहिंग्याओं को निकालने की बात की जा रही है, ये कह रहे हैं शेख हसीना भी तो उसी में। तो भगाओ ना, क्यों इतने मना करा? मोदी जी का फ्रेंड है, फ्रेंड पैसे वाले। सुनिए, शेख हसीना का जान खतरे में है, इसलिए वो इस देश में, समझिए, खतरे में, मोदी जी का जान खतरे में, जान खतरे में बांग्लादेश में, जो हमारे हिंदू भाइयों की जान खतरे में बांग्लादेश में, उसका क्या हो गया? कौन उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के मुसलमान जो कभी इस देश के मुसलमान हुआ करते थे, ये बताइए है कि नहीं है? जो कभी इस देश के मुसलमान हुआ करते थे, वही है ना? चलिए मैं कभी इस देश के हुआ करते थे, आज भी तो सुनना, बीच में कोई टोकना नहीं। ये भाई ने बोला हमारा हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा, मैं भी कह रहा हूँ मेरा भाइयों के साथ गलत हो रहा हिंदू भाई के साथ, मगर कोई मुल्ला हाथ नहीं मिलाने गया यूनुस खान के साथ, कोई मुसलमान हाथ नहीं मिलाने गया। मोदी जी बाहर अभी गया था यूनुस खान से हाथ मिलाने, मोदी जी यूनुस खान से हाथ मिलाता है, कोई मुसलमान नहीं गया। एक बात बताइए, आप किसी मंच पे हैं, ठीक है, और वहां पर आप देखिए, सबसे बड़ी बात, यूनुस खान ने बहुत समय मांगा कि हमारा मीटिंग हो, एक हाथ मिला दिया, एक बार हाथ मिला दिया, तो क्या हो गया? क्या होगा एक बार हाथ मिला? नहीं, वो जनता के लिए थोड़ी गया। अगर मोदी जी जनता के लिए जाता, मैं तारीफ करता। मोदी जी ने जो अडानी अंबानी का बिजनेसमैन था ना, जो यहाँ से बिजली चोरी करके बांग्लादेश को सप्लाई करता था, उस केस में गया, कितने करोड़ रुपए दे रखा बांग्लादेश को लिस्ट में, उस पे बिजनेस के लिए गया मोदी जी। एक बात सुनिए, मैं आपको घर को उजाड़ दिया और मैं आपके पास जाऊंगा चाय पीने के लिए, आप मुझे दावत करोगे? हाँ? नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? जो मेरा हिंदू भाई मर रहे थे उनसे हम दोस्ती क्यों करें? हाँ, जो हिंदू भाई के साथ गलत कर रहा है उनके साथ दोस्ती क्यों करें? किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहा है, किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहे थे। सुनिए, समझिए, बात को समझिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 23%। आज कितना है? 5% से भी कम, 5% भी नहीं है। सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, पाकिस्तान की आबादी क्या थी? आज कुछ 15-18% थी, आज 1% भी नहीं रह गई है। जहां इन लोग मेजोरिटी में है, वहां गला काटेंगे, बोलेंगे धर्म अपना लो या मरो। आज वही तो इस देश में भी कर रहे हैं, आज वही इस देश में भी कर रहे हैं इन लोग। आज बताइए, कारोबार बांग्लादेश से कारोबार करना
ट्रेड चलता है। आज कितने लोगों के साथ में, आज चाइना के साथ में बोलते तो हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर उनके साथ भी ट्रेड चलता है। अगर आपके पास में कोई उसका अलग कॉम्पिटेटिव चीज नहीं होगा, अगर कुछ दूसरा चीज ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, तो आप कैसे चाइना के साथ बंद कर सकते हैं? चाइना के साथ भी कैसे कर लीजिए, ये भाई ने बोला धर्म जबरदस्ती परिवर्तन करवा रहा है, ठीक है। चलिए बांग्लादेश को भी छोड़ दीजिए, भारत को भी छोड़ दीजिए और पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए, ये जैसा मुसलमान ज़्यादा है, ठीक है। अभी यहूदी कंट्री में 13 लाख मुस्लिम में आया है यहूदी धर्म से। भाई उनको क्या तलवार के नोक पे धर्म परिवर्तन करना है? यहूदियों ने क्या तलवार की नोक? किसकी बहन है पता है? बागेश्वर बाबा की, जो आपने अच्छे से देखो, बहुत बड़ा न्यूज चैनल पे जब उनसे सवाल पूछा था, जो पूरी दुनिया के अंदर 13 लाख मुस्लिम बने हैं, तो बाबा जी ने क्या बोला है, और आपका हिंदू कितना धर्म में आप बोले ये तो 13 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत अंतर है। भाई वो क्यों बोला था? वो तो कोई तलवार के नोक पे धर्म को नहीं बदले ना सर। सुनिए इसका वो कैसा बोला? कोई 13 लाख कोई कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, झूठी बातें हैं। ये जो यहूदी का जो बोल रहे हैं, ये एकदम ज्यूस का जो बोल रहे हैं, एकदम गलत बात है। कुछ भी बोलते हैं ये कुछ भी बोलते हैं। बाबा जी का नाम लेके बाबा जी को बदनाम करना है। कौन सा मौलाना क्या बोलता है? ये पाकिस्तान का मौलाना तो ये भी बोलता है कि हम सारे कन्वर्टेड मुसलमान हिंदू हैं। भारत से एक मौलाना गए थे पाकिस्तान में, उस मौलाना का भी विरोध किया गया। सारे मुसलमान इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, 300-400 साल पहले चले जाओ, सारे हिंदू थे, इसमें दिक्कत क्या है?